नंबर वन, हमें जब भी हमारे पास कोई बुक आती है, लक्ष्मीकांत जैसे एक बच्ची ने कहा, विपिन चंद्रा, किसी ने स्पेक्ट्रम कहा, किसी के एनसीईआरटी, आपकी अपने अपनी है, बुक्स आपने अपने पास रख ली होंगी। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है स्टेप वन में, फाइंड आउट थीम या टॉपिक। सबसे पहले हमें थीम या टॉपिक पर विचार करना होता है कि मेरी थीम मतलब किस तरह से ये सब्जेक्ट फ्लो होने जा रहा है, चैप्टर फ्लो होने जा रहा है। इसके बाद उसका टॉपिक आपको आइडेंटिफाई करना होगा। नंबर टू, आइडेंटिफाई कीवर्ड्स, सबसे इंपॉर्टेंट होता है और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसको गलत करते हैं। ठीक है, कई बच्चों ने मुझे नोट्स भेजा, उन्होंने इतना लंबी लंबी कहानियां लिखी जिसकी कोई हद नहीं है। ठीक है, वो डायग्राम के ऊपर बहुत से माइंड मैप के एप्स भी आते हैं और उस पर अभी आप लिख के भेजते रहते हैं। ऐसा नहीं होता है। तो आपकी क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन और एक्टिव स्टडी कहां चली जाएगी? कीवर्ड्स क्या होता है, वो वन वर्ड या टू वर्ड्स के अंदर ही डिफाइन हो जाता है। वन वर्ड्स या टू वर्ड के अंदर ही डिफाइन हो जाता है। हमें किसी सेंटेंस का कीवर्ड यानी कुंजी वाक्य ढूंढना पड़ता है, वो ऐसा शब्द जिस पर वो पूरा लाइन या पूरा स्ट्रक्चर डिपेंडेंट होता है। याद रखिएगा, यही सबसे इंपॉर्टेंट आर्ट होती है, इसी के अंदर आपकी पूरी इन्वॉल्वमेंट प्रवेश कर जाती है। तीसरा, स्टार्ट हुकिंग, हमें हुक्स बनाने होते हैं और ये हुक्स बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे अगर आपने मेरे LWMI नोट्स देखे होंगे तो वहां पर क्या होता है, मैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट फ्लो करता जाता हूं, हर पॉइंट लॉजिकली जुड़ा होता है। आपने अगर नोटिस किया होगा तो आपके में कई बार मैं शब्दों में सिर्फ छोटे छोटे शब्द इस्तेमाल करता हूं, सेंटेंस पूरा गायब होता है, लेकिन स्टूडेंट को कोई परेशानी नहीं होती है, वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट इजिली फ्लो करता हुआ चला जाता है। और आपने देखा होगा बड़े से बड़े चैप्टर का मेरा नोट्स बहुत हार्डली इतने में बनके तैयार होता है, क्योंकि इतना इजी, और बच्चों ने कहा कि इतना पढ़ने में मजा आता है। मैं आपको सैंपल दिखाऊंगा अभी। तो यहां पे क्या होता है, हुकिंग हम शुरू करते हैं, हुक करते हैं। हुक करने का मतलब होता है एक आइडियल स्ट्रक्चर दूसरे स्ट्रक्चर के साथ जाकर हुक हो जाता है। उसके लिए हम व्हाट, हाउ, वेयर, इनके बारे में बात करते हैं, मतलब क्या, क्यों, कैसे, किसके लिए। और अगला जो नियम होता है यूज फ्लो, यानी हमें प्रवाह का प्रयोग करना होता है। नोट्स एब्रप्टली नहीं होते, कभी भी एब्रप्टली नोट्स आप कभी भी अपने दिमाग में एस्टैब्लिश ही नहीं कर पाओगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उनका फ्लो बनाना पड़ेगा, साथ ही साथ आप कलर्स का यूज करेंगे। अब आप कहेंगे सर नोट्स में कलर्स का यूज, जी हां, अगर ऐसा नहीं होता तो आप किसी भी संस्कृति, किसी भी आप जो है सिविलाइजेशन को देख लो, उसमें हम कलर्स का बहुत ज्यादा योगदान करते हैं। हमारे घरों को देख लो, हमारे त्योहारों को देख लो, चारों तरफ हमारी प्रकृति को देख लो। पृथ्वी जब बसंत काल आता है तो कितनी खूबसूरत लगती है, फूल खिल जाते हैं। जब वेस्टर्न साइड में जाओगे तो वहां स्प्रिंग्स जो है वो सीजन बहुत ही खूबसूरत माना जाता है। तो ये कलर जो होते हैं वो हमारी मेमोरी को इनहेंस करते हैं, हमें खुशी देते हैं, और इसकी वजह से हमारी जो ग्रैस्पिंग पावर होती है वो बढ़ जाती है। अभी आपको सैंपल के साथ दिखाऊंगा। तो यूज फ्लो हमें करना है। अब फ्लो हमें डिसाइड करना है अप या डाउन, लेफ्ट और राइट। ठीक है, हमें इस तरह जाना है। तो जनरली मेरे जो नोट्स होते हैं वो अप डाउन होते हैं और लेफ्ट टू राइट होते हैं, जो कि हमारा एक जो है वो परंपरागत मेथड होता है हमारी आंखों के मूवमेंट का। तो हम लोग फ्लो डिसाइड करेंगे। याद है, चारों लिख लिया। सबसे पहले आपको एक थीम आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी जो आपकी सेंट्रल थीम होती है। दूसरा, आपको कीवर्ड, इसी में आपका सारा दिमाग इन्वॉल्व होता है, कीवर्ड्स मुझे आइडेंटिफाई करना है। तीसरा, आप स्टार्ट हुकिंग, यानी आप जो हुक करना शुरू करेंगे कि मेरा अगली जो लाइन होगी या अगला जो कॉन्सेप्ट होगा वो पिछले कॉन्सेप्ट के साथ कैसे अटैच होगा, आइसोलेशन में नहीं होना चाहिए। और चौथा जो है फ्लो और कलर्स का इस्तेमाल आप करेंगे। डन है आपके लिए? चले हम लोग आगे, लेट्स मूव ऑन, आगे हम लोग चलते हैं। ये है एक सैंपल मैं आपको दिखाता हूं। अभी मैंने जो है ज्योग्राफी की 3 दिन पहले क्लास ली थी कॉन्सेप्टर बैच की, तो वहां पर कॉन्सेप्टर बैच का, अब ये मेरी क्लास के एक स्टूडेंट का नोट्स है। ठीक है, जितने भी लोग इसको देख रहे होंगे मुझे बताएंगे। क्लियर है? अब ये मेरी क्लास का एक नोट्स है, मैंने ज्योग्राफी पढ़ाया था। अगर मैं तुमसे कहूं, अभी सिंपल सा फंडा देख रहे हैं आप, इसमें कलर्स कितने खूबसूरत यूज किए हैं। अब आपको लग रहा हो कि ओजांग सर ने सन और अर्थ के रिलेशनशिप पर पढ़ाया, लेकिन अभी मैं तुमसे बात करता हूं। एक्चुअली इसके अंदर जो सोलर सिस्टम, जो हमारे सन का इंटरनल स्ट्रक्चर है वो डिफाइंड है बहुत अच्छे से। ठीक है, ये नोट्स हैं। इसके बाद सोलर रेडिएशन का जो रेडिएशन मैथोलॉजी है वो पूरी डिफाइन है। शॉर्ट वेव और लॉन्ग वेव पूरी तरह से डिफाइन है। इसमें जो वीनस यानी शुक्र ग्रह को सांध्य और भोर का तारा क्यों कहते हैं, उसके पीछे जो साइंटिफिक रीजन है वो डिफाइंड है। इसके अंदर टेरेस्ट्रियल रेडिएशन पूरा डिफाइंड है। इसके अंदर ग्रीन हाउस गैसेस डिफाइंड है कि ग्रीन हाउस गैसेस कैसे काम करती हैं। इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो जो प्रॉपर्टीज है वो डिफाइंड है। ये सारी चीजें इसके अंदर डिफाइंड है। और साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण है, इसमें यह भी डिफाइंड है, जो मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था, कि जलवायु परिवर्तन, जो क्लाइमेटिक चेंज एंड ग्रीन हाउस है, वो आज प्राकृतिक की बजाय मानव जनित ज्यादा है। दैट इज अ मोर एंथ्रोपोजेनिक। ये जो मेंस का क्वेश्चन है वो डिफाइंड है। इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया था कि आपके नजरिए से क्या कार्बन डाइऑक्साइड एक हानिकारक गैस है, इस कार्बन डाइऑक्साइड डेंजरस गैस? इसका जवाब भी इसी नोट्स के अंदर शामिल है। अब एक दो ये छोटे, इसमें वर्ड के नाम पर कुछ नहीं लिखा हुआ है,
सिंपल सा कॉन्सेप्ट चल रहा है और पूरी की पूरी ये सारी चीजें, मतलब इसके साइंटिफिक, बहुत से बच्चों को ये भी नहीं पता कि वीनस को जो है वो मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार क्यों कहते हैं, उसके पीछे साइंटिफिक लॉजिक क्या है, ठीक है, और वो लॉजिक कैसे होता है, उसके पीछे कार्बन डाइऑक्साइड का बिहेवियर क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसेस कैसे काम करती हैं, क्लाइमेटिक चेंजेस फेनोमेनन क्या होते हैं, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन और सबसे बड़ी बात सोलर रेडिएशन का फेनोमेनन क्या होता है, शॉर्ट वेव्स कैसे जो है बिहेव करती है, लॉन्ग वेव्स कैसे बिहेव करती हैं, सोलर पैटर्न्स हमारे क्या होते हैं, सोलर में कितनी लेयर्स होती हैं, उन लेयर्स में हमारे इनपुट से आउटपुट के बीच में क्या होता है। ये मेरे स्टूडेंट ने मुझे भेजा, मुझे बहुत अच्छा लगा। और ऐसे बहुत से नोट, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही एक है, बहुत से नोट्स हैं। मैं इंस्टा पे भी लगातार उसको शेयर करता हूं, फेसबुक पे भी शेयर करता हूं। और आपने देखा कि इतनी ज्यादा, मतलब आपने इतने कॉन्सेप्ट, और ये बच्चा अगर उसकी कॉपी अगर वो देख रहा होगा, या मेरी क्लास के जितने बच्चे हैं उजांकियंस, क्या तुम इस पूरे नोट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इसमें हमने कम से कम एक मेंस का, प्री का और साथ ही साथ हमने इंटरव्यू के क्वेश्चन भी इसमें कर रखे हैं। ठीक है, ये कलर। आप मुझे बताओ ये नोट्स आपको कैसा लग रहा है, ईमानदारी से बताना कि ये नोट्स आपको कैसा लग रहा है देखने में ही। कितने कम वर्ड्स में अगर मैं इसको दीवार पे चिपका दूं, एक तो मेरा सबसे बड़ी बात, मुझे देख के अच्छा लगेगा, थोड़ी सी मेहनत है, क्रिएटिविटी है, लेकिन इतने कॉन्सेप्ट हैं, देख रहे हो, इतने कॉन्सेप्ट हैं कि यहां पर जो है सोलर रेडिएशंस क्या होते हैं, वो जो है शॉर्ट वेव्स का बिहेवियर क्या होता है, उसकी पेनिट्रेशन पावर कितनी होती है, एंथ्रोपोजेनिक रीजंस क्या क्या होते हैं, ग्लोबल वार्मिंग्स कैसे का फेनोमेनन क्या होता है, ये सारी चीजें इसके साथ ये डिफाइंड है। ये एक मेरे स्टूडेंट है, अभी जल्दी ही उन्होंने ज्वाइन किया है कॉन्सेप्टर। तो हम लोग यहां पर करते भी यही है, सिर्फ पढ़ाना मेरा मकसद है कि ज्योग्राफी पढ़ा के निकल जाए तो फिर अलग बात होती है। यहां पर उसको कैसे पढ़ना है, अपनी पर्सनालिटी को कैसे इंहांस करना है, चीजों को कैसे याद रखना है, इतने कॉन्सेप्ट सिर्फ एक पेज के अंदर है। ठीक है, 3 लेक्चर हैं ये टोटल, क्योंकि मैंने इसका साइंस पूरा एक एक करके समझाया था कि इसके पीछे क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं। प्रॉपर जो है वो आपको इसका जवाब होना चाहिए। सब कुछ सोच रहे हो, ये सिर्फ इसके अंदर है। तो ये नोट्स आप भी बनाना सीख सकते हैं, बहुत बेसिक, और ये बहुत बेसिक नोट्स हैं। इससे भी ज्यादा एडवांस नोट्स मैंने लास्ट आपको RWMI अपनी जो है वो क्लास में मैंने बताया, इससे ज्यादा एडवांस नोट पूरे 2-2 लेक्चर, 3-3 लेक्चर वो एक पेज में ले आते हैं। ये हमारी क्लास का एक बड़ा इंपॉर्टेंट फंडा होता है, इसीलिए रिवीजन हमारे यहाँ बहुत आसान होता है।